वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार कैरियर एकेडमी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 25 एमसीक्यूज जीके जीएस की, जो सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की कुल कितनी गुफाएं हैं? आप जानते हो कि अजंता की गुफाएं बहुत प्रमुख गुफाएं हैं, तो अजंता की कुल कितनी गुफाएं हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 29 गुफाएं हैं। टोटल अजंता की 29 गुफाएं हैं। ये गुफाएं कहाँ पर है, मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन एक बार और आपको रिपीट कर दूं कि ये गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। याद रखिएगा, महाराष्ट्र के औरंगाबाद औरंगाबाद जिले में स्थित है। ये एक अजंता गांव में स्थित है। याद रखिए, औरंगाबाद के अजंता गांव में स्थित है। इन गुफाओं को चट्टानों को काट कर बनाया गया। याद रखिए, जो गुफाएं बनी है ये सब चट्टानों को काट कर बनी है। हमारा अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान का मकबरा हरियाणा के किस स्थान पर है? आपको पता होगा, पहली महिला शासक जी थी, फर्स्ट वुमेन जो शासक थी वो रजिया सुल्तान थी। तो इनका जो मकबरा है वो हरियाणा के किस स्थान पर है? आप यहाँ देख सकते हैं, ये इनका मकबरा रहा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैथल। जो इनका मकबरा है वो कैथल में है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब प्राचीन भारत के किस कवि ने मेघदूत की उपाधि धारण की है? मेघदूत की उपाधि को धारण किया है किस कवि ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कालिदास ने, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो मैंने अभी पहले भी बताया था कि ये जो अजंता की गुफाएं हैं ये कहाँ पर स्थित हैं। तो यह याद रखिएगा, महाराष्ट्र में स्थित है। और एलोरा की गुफाएं भी। अगला प्रश्न है, हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो आप इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइए, जिसको पता है। इसका सही जवाब है, हमारे टोटल जो ग्रह हैं वो 8 हैं, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत में संविधान कब लागू हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। अगला याद रखिएगा, इसके साथ आप याद रखिएगा, हालांकि इसे जो है 26 नवंबर को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अपनाया गया था और लागू हुआ था 1950 को। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई? आप ये देख सकते हैं, ये रहा, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसकी स्थापना 1971 ईस्वी में हुई थी। यह केंद्र याद रखिएगा तमिलनाडु के चेन्नई से 80 किलोमीटर दक्षिण की ओर स्थित है। यह कल्पाकम्मा में स्थित है, जगह है कल्पाकम्मा, वहां स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मंदिर सोमनाथ पर आक्रमण किसने किया था? तो याद रखिएगा, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण महमूद गजनबी ने किया था। याद रखिएगा, महमूद गजनबी, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आल्पस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? जो आल्पस पर्वत श्रृंखला है, अगर आपको पर्वत श्रृंखला से अगर डेडिकेटेड इस पे फुल वीडियो चाहिए, स्पेशल एक, तो मैंने इसकी एक स्पेशल वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी है। आप वहां से इसे जाके देख सकते हैं, या यहाँ ऊपर आप आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूरोप में स्थित है, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है, यानी कहाँ पाया जाता है अल्फा केराटिन प्रोटीन? इसका सही जवाब हो जाएगा त्वचा में पाया जाता है। याद रखिएगा, यह त्वचा में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग अटल सुरंग, रोहतांग सुरंग कहाँ स्थित है? अटल सुरंग या रोहतांग सुरंग कहा जाता है, वो कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट सुरंग है, टनल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिक्किम में स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की छत किसे कहा जाता है? रूफ ऑफ वर्ल्ड किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, विश्व का छत पामीर की पठार कहा जाता है। ये आप इमेज यहाँ देख सकते हैं, पामीर की पठार की जो पहाड़ियां होती हैं उन्हें कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि? तो आप याद रखिएगा, मिट्टी का तेल पानी पे इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो याद रखिएगा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले मौलाना मौलाना हशरत मोहनी ने दिया था। हालांकि इस नारे को आम बनाने का श्रेय भगत सिंह को जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन इस नारे को सर्वप्रथम मौलाना हशरत मोहानी ने दिया था और इसको प्रसिद्ध भगत सिंह ने किया था। आप कंफ्यूज मत होइएगा इसमें, ओके। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? यानी जो मूल अधिकार होते हैं वो केवल भारत के नागरिकों के लिए कौन सा अधिकार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अभिव्यक्ति का अधिकार। याद रखिएगा, अभिव्यक्ति का अधिकार, यानी कि ऑप्शन डी ये केवल भारतीयों के लिए है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? यानी राष्ट्रपति द्वारा इसमें से कौन नियुक्त नहीं किए जाते? तो याद रखिएगा, नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक जो होते हैं वो नियुक्त किए जाते हैं, और महान्यायवादी नियुक्त किए जाते हैं, और राज्यपाल भी। लेकिन महाविधवक जो होते हैं वो नियुक्त नहीं किए जाते, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाविधवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, भारत का जो सबसे स्वच्छ शहर है वो है इंदौर, जो एमपी में है, यानी मध्य प्रदेश। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। लाल रक्त कोशिकाओं यानी रेड ब्लड सेल्स का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो याद रखिएगा, इसका जो निर्माण होता है वो होता है अस्थि मज्जा, जिसे बोन मैरो कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोन मैरो में होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना था? इब्राहिम लोदी था वो दिल्ली का सुल्तान कब बना था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1517 ईस्वी में वो दिल्ली का मतलब दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना था। वह लोदी वंश के आखिरी शासक था। याद रखिएगा, एक वंश था लोदी वंश जिसका वह आखिरी शासक था, यानी एंडिंग शासक था। इब्राहिम लोदी ने 1526 में, अपडेट याद रखिएगा, 1526 तक वो शासन किया था, यानी 1517 से 1526 तक उसने शासन किया था, यानी टोटल जो था वो 9 साल। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ।
वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? जो वैदिक युग में था, आप ध्यान से सुनिएगा, उसे क्या कहते थे? तो याद रखिएगा, उसे बलि कहते थे। अब बलि उस कर को कहते थे, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी? चौगान एक खेल होता था, उसको खेलते समय उसकी मृत्यु हुई थी। तो आप याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु थी वो चौगान खेलते वक्त हुई थी, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केवल 2 जिले हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा गोवा, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक, जो स्थापक हैं, वो कौन थे? तो इसके संस्थापक थे, आप याद रखिएगा, हरिहर और बुक्का। जो ये हरिहर और बुक्का थे, ये विजयनगर साम्राज्य के उस समय ये संस्थापक थे। और विजयनगर साम्राज्य की जो संस्थापना हुई थी, स्थापना याद रखिएगा 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कौन व्यक्ति गुमानी कवि के नाम से विख्यात थे? यानी किसे गुमानी कवि के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोक रत्न पंत। याद रखिएगा, लोक रत्न पंत जी को गुमानी कवि कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? अब याद रखिएगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में स्थित था, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये आपके लिए यहाँ पर टेस्ट क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा, और आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर 25 में से कितना रहा है। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ आप लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।